everyone, welcome back to the channel Study Pillar and welcome to this new class. So class तो न्यू है और चीजें भी नए सीखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक वही है। क्योंकि देखो, एक टॉपिक पर जब हम लोग 3-4 दिन लगातार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो सारी चीजें माइंड में ना ऐसे फिक्स हो जाती है जैसे फेविकोल का जोड़ होता है ना, तो दिमाग में वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों आज की क्लास है हमारी पार्ट थर्ड। मींस इससे पहले हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। और आप में से अगर किसी भी बच्चे की कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो उसको सिंपली कहाँ पर जाना है, आप लोगों का प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना चैनल के, और वहां पर आपको ना इंग्लिश की क्लासेस की एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ईच एंड एवरी क्लास जो आज तक हुई है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो कभी अगर आपकी क्लास मिस भी हो जाती है तो कोई भी डर की बात नहीं है। ठीक है, उसको बाद में आप देख लेना। चलिए जी, तो आज की क्लास में हम लोग कैसे सोल्व करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को। देखिए, आपके सामने क्या होगा, मैं डायरेक्ट स्पीच को लेकर आऊंगी। ठीक है, और उस डायरेक्ट स्पीच को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसको कन्वर्ट करोगे। अब आज की क्लास तो ये हो गई। कल की क्लास में मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए ना, लास्ट क्लास है, पार्ट 4 होगा, तो कुछ एरर के क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊंगी, तो पार्ट 4 में भी बने रहना और उसके बाद एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक क्लास के अंदर देना इसलिए जरूरी क्योंकि नए नए बच्चे ऐड होते रहते हैं, तो उनको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अड्यू फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर पहली डायरेक्ट स्पीच, और इसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। She says inverted commas I will go there this week। भाई she says I will go there this week, मैं वहां जाऊंगी इस सप्ताह। तो दिस इज आवर डायरेक्ट स्पीच। इसको आप किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब जो अब तक हमारी 2 क्लासेस हुई ना, उसके अंदर मैंने आप लोग को बहुत सारी चीजें बताई थी कि आप कैसे कैसे चेंजेस करोगे। तो मैंने बताया था जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो ये हमारा सैड या सेज या विल से होता है, जब ये पास्ट फॉर्म में होगी, मतलब सैड दिया होगा, तो ही आप चेंज करोगे टेंस में। ठीक है, अगर आपको दिया हो सेज या आपको दिया हो विल से, तो आप चेंज नहीं करोगे किसमें, टेंस में, वो ऐसे की ऐसे रहेगा। क्यों रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब जब आपकी पास्ट फॉर्म में दी होती है, सैड इज अ पास्ट फॉर्म, तो ही आप टेंस में चेंज करोगे। ये वाली जो चीज है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली चीज है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दी हुई है, प्रेजेंट फॉर्म में सेज, और फ्यूचर फॉर्म क्या होती है, विल से, तो अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म में दी हुई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आपको बात कही गई है उसका आप टेंस चेंज नहीं करोगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है यहाँ पर सेंटेंस को देखते ही गलती कर भी दी होगी, है ना। आप लोगों ने क्या कर दिया होगा कि अरे भाई मैम ने तो ये बताया था कि विल को वुड में कन्वर्ट करना है, दिस वीक को दैट वीक में कन्वर्ट करना है। अरे बच्चों, मैंने ये भी तो बताया था कि अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म दी होगी रिपोर्टिंग वर्ब की, तो आप टेंस में चेंज नहीं करोगे भाई। तो इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, सॉरी इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, शी सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट करना है, ये तो चेंज होगा। और ये जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी। ओके,
और आगे आपका जो टेंस है भाई वो ऐसे की ऐसे रहेगा, शी विल गो देयर दिस वीक। समझ गए? सो दिस इज द आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर सैड होता ना तो सिंपली आप लिख देते शी सैड दैट शी वुड गो देयर दैट वीक। सिंपल। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपके पास्ट में है तो टेंस को भी उसके बैक शिफ्ट करके उसके पास्ट फॉर्म में ले जाओ, और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब आप टेंस में कोई भी चेंज नहीं करोगे, बस इन्वर्टेड कोमास को दैट कर दोगे और आपके प्रोनाउन को आप चेंज कर दोगे। अब वो आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चल अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच पर। तो फटाफट से आंसर बताओ भाई, आंसर क्या बताना, फटाफट से देखो कि क्या बनेगा हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच। एक एक बातें मैंने आप लोग को शुरू की 2 क्लासेस में भी बताई थी, और आज भी जो भी चीजें बताने वाली आएंगी उनको भी मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूंगी। अच्छा जी, तो मैंने आप लोग को एक चीज याद है, मैंने क्या बताया था, अगर सैड है तो सैड ही रहेगा इनडायरेक्ट में, लेकिन अगर आपको सैड टू मिल गया तो आप उसको कन्वर्ट कर देते हो टोल्ड में, याद है? ऐसे ही अगर सेज है तो सेज ही रहेगा इनडायरेक्ट में, लेकिन अगर आपको मिल जाए विल से तो आप क्या करोगे, तब आपका टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर आपको मिल जाए से टू तो आप टेल की भी मतलब प्रेजेंट फॉर्म लेकर चलोगे। देखो मैंने क्या बोला, अगर सेड है तो सेड रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, लेकिन सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, और से टू है तो वहां पर क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। मतलब सेड अगर पास्ट फॉर्म है तो आपने टोल्ड भी पास्ट फॉर्म कर दी, और से टू अगर प्रेजेंट फॉर्म है तो आपने टेल को भी प्रेजेंट फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो ये चेंज समझ गए ना? तो आप क्या करोगे, ही विल से टू का क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ भाई, ही विल टेल मी, इन्वर्टेड कोमास को किस में कन्वर्ट करोगे, दैट में। ठीक है, और यू मैंने क्या बताया था, ये आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ आप आर तो लगाओगे नहीं, ठीक है, और मैंने क्या बोला था, अगर आपका से है या विल से है तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो आप टेंस में चेंज नहीं करोगे, प्रोनाउन में चेंज करोगे, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग भाई आप ऑब्वियसली बात है हेल्पिंग वर्ब में तो चेंज करोगे ना। अब आई है तो आई के साथ एम आएगा, आई एम नॉट काइंड टू। अब मी को फिर से आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, क्या हो जाएगा, हिम। ही विल टेल मी दैट आई एम नॉट काइंड टू हिम, टेंस में कोई चेंज नहीं किया, हमने प्रोनाउन में चेंज किया। ठीक है, प्रोनाउन में चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास को दैट में चेंज किया, और यहाँ वाला जो मी था इसको भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। हमने टेंस में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि विल से था, विल से इज द फ्यूचर फॉर्म। ठीक है जी, इसलिए टेंस में चेंज नहीं होगा, दिमाग में फिक्स कर लो इस पॉइंट को। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच। ये वाली तो आप सभी कर दोगे ना अच्छे से सॉल्व, क्योंकि सेट दिया हुआ है। कुछ टाइम दिया आप लोगों को सोच लेना, और मुझे ना चैट बॉक्स के अंदर आप सभी के चाहिए आंसर, जो भी आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करके बताओगे। He said, I am unwell. उसने कहा कि वह ठीक फील नहीं कर रहा है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा, मतलब बीमार है। तो देखो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, he said, मैं बार बार चीजें बोल रही हूँ ताकि
माइंड में फिक्स हो जाए। इन्वर्टेड कोमास को किस में कन्वर्ट किया, दैट में। मैंने क्या बोला था कि आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अब ही है, ही के साथ भाई आप एम तो लगाओगे नहीं, और सेड है, सेड क्या है, पास्ट में दी हुई है, और जब आप पास्ट फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हो तो आपका टेंस भी क्या हो जाता है, आपका टेंस भी चेंज हो जाता है। तो टेंस आपका किस में था, टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, अब इसको आप कन्वर्ट कर दोगे इसके पास्ट में, और पास्ट के लिए कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, वॉज वर्ब का यूज करोगे, और ही है तो वॉज आएगा, और अनवेल आपका ऐसे, अनवेल आपका ऐसे के ऐसे रहेगा। तो हमने क्या चेंज किया, हमें इन्वर्टेड कॉमास को दैट में कन्वर्ट किया, और रिपोर्टेड स्पीच जो थी उसका टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट से उसको पास्ट में ले गए। आई एम अनवेल को ही वॉज अनवेल कर दिया, क्योंकि भाई टेंस में चेंज करना है बिकॉज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब जो कि पास्ट में है, और आई को हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज कर दिया। चलो यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, बताइए क्या होगा। देखो, ही सेड माई फादर इज रीडिंग अ बुक, उसने कहा मेरे फादर बुक पढ़ रहे हैं, किसमें है, पढ़ रहे हैं, अभी प्रेजेंट में वो चीज चल रही है। तो ये वाला जो है हमारे, ये किसमें है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है ना, जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा हो, कंटिन्यू हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, यू विल कन्वर्ट इट इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं रिपोर्टेड स्पीच पे ही काम कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे आप, आपने किया इधर ही सैड, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाया, दैट। अब आपको ये पता नहीं कि हमने टेंस में चेंज क्यों किया, बिकॉज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, बिकॉज ये पास्ट में है, सेज होता तो हम नहीं चेंज करते। तो अब आप क्या करोगे, माई फादर, अब ये क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन आपका यहाँ पर होगा, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर आप इसको कर दोगे हिज फादर, ठीक है। अब इज है, पास्ट में लेकर जाना है, तो आप क्या करोगे, वॉज कर दोगे, रीडिंग तो ऐसे कैसे रहेगा, रीडिंग अ बुक, इतना सिंपल है। ही said that his father was reading a book, भाई said है, मैं हर डायरेक्ट स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये चीजें इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब मैं बार बार बोलूंगा तो आपके माइंड में चीजें फिक्स हो जाएंगी कि अच्छा भाई ये है, ठीक है। चलो क्लियर यहाँ तक। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ लेना। ये बताओ कौन बताएगा। He said, I have passed the examination. He said, I have passed the examination. आप लोग टेंस को चेंज करो, तब तक ये वाले छोटे से चेंजेस मैं कर रही हूँ। He said, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट कर दिया, ठीक है जी। अब देखो, आई हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या आ गया, ही। अब ये वाला जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और मैंने क्या बोला था, आप टेंस को बैक शिफ्ट कर दोगे, मतलब उसके पास्ट में लेकर जाओगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट को आप किस में कन्वर्ट करोगे, आप उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे।
तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, आप यहाँ पर क्या कर दोगे, हैड, पास्ट में लेकर जा रहे ना, हैड पास्ड, he had passed the examination। ठीक है। अब आप लोगों में से ना जो भी बच्चे इन प्रैक्टिस क्लासेस को देख रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे हो कि मैम इनमें तो बहुत कुछ है सीखने का, बहुत कुछ आप बता रहे हो, हमें तो नहीं पता था। तो अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो ना, तो हमारी डेली बेसिस पर थ्योरी क्लासेस होती हैं ऐप पर, ठीक है। तो आप उन क्लासेस में भी पार्टिसिपेट करिए। तो वहाँ पर आप लोगों की 40 टू 45 मिनट की क्लास होती है, जिसमें ईच एंड एवरी रूल्स वगैरह चीजें मैं डिस्कस करती हूँ। तो वहाँ पर ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन से टेंस को किस टेंस में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर क्या बनेगी, he said that he had passed the examination। प्रेजेंट परफेक्ट से हम इसको ले गए पास्ट परफेक्ट में, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो अब आपके यहाँ पर वहां पर जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अब आपको ये जो आपकी ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये जो होता है ना, ये आपकी होती है रिपोर्टेड स्पीच। एक्चुअल में इसको आप बोलते हो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और ये जो होती है ये होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो होता है ये होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है जैसे दे वगैरह है तो वो चेंज नहीं होगा। तो देखो, और इन्वर्टेड कोमास को आपको पता ही है दैट में कन्वर्ट होगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, मोहन सेड दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही, अब देखो, अब ये वाला जो हमारा टेंस था, ये कौन सा टेंस था हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इसके पास्ट में लेकर जाओगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसको लेकर जाओगे। अब यहाँ पर हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐसे होता है ना, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कर दोगे, हैज हैव में से आप यहाँ पर हैड पुट करोगे क्योंकि ही है, तो ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, आगे वाली चीज बिल्कुल सेम रहेगी, सिंस जुलाई। देखा, अब जो हम लोगों ने 4-5 दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से पहले जो हमने 4-5 दिन टेंस पढ़े थे ना, मैंने आप लोगों को 5 दिन प्रैक्टिस करवाई थी टेंस की, एक एक चीज आप लोगों को प्रैक्टिस के अंदर बताई थी। तो इसीलिए मैंने टेंस आप लोगों को पहले करवाई थी, ताकि जब आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच करोगे ना, तो आपको चीजें वहां पर ये हेल्प करेंगी। अब आप टेंस नहीं सीखते तो आपको कैसे पता चलता है कौन सा टेंस है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो ये बताओ, राम सेड ही विजिटेड दिल्ली। अब ये वाला जो हमारा टेंस है ये किसमें है, ये हमारा है किसमें, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। देखो अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट किया तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर हमें मिल गया पास्ट इंडेफिनिट ही, तो फिर हम उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको मिल जाए पास्ट इंडेफिनिट तो बच्चों आप उसको कन्वर्ट करते हो फिर पास्ट परफेक्ट में। और एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, अगर बाय चांस आपको ऐसी डायरेक्ट स्पीच मिल जाए जिसमें पास्ट परफेक्ट
आपको मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट को आप कभी भी चेंज नहीं करोगे, वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिल जाए, ये दोनों ऐसे टेंस है जिनको आप चेंज नहीं करोगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आप चेंज नहीं करोगे, वो ऐसे के ऐसे रहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी। तो इसको अब हम कैसे चेंज करेंगे? राम said that he had visited Delhi। ठीक है, हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट था, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। और वो फिर से मैं चीज रिपीट कर रही हूँ, पास्ट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आप चेंज नहीं करोगे, वो ऐसे की ऐसे रहेगा। उससे ऐसे ना डेली थोड़ा 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 आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल भी जैसे मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, डायरेक्ट स्पीच लेकर आऊंगी, तो वहां पर और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, he said my brother was working in this factory। बताओ अब इसका क्या होगा? अब ये तो वही चीज होगी ना कि आपको ऑलरेडी पास्ट में चीजें दी गई है। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो उसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देते हो। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी चीज किस में दी गई है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में दी गई है आपके रिपोर्टेड स्पीच, तो फिर आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों? अगर पास्ट, देखो पीछे क्या था, अगर पास्ट इनडेफिनेट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दो। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस ही दिया हो तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, he said that, यहां तक तो आप लोग बिल्कुल समझ ही आ गया होगा। ठीक है, he said that his brother, माई को किस में कन्वर्ट कर दोगे? हिज में। हिज ब्रदर, अब आपको पता है ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्मेशन हम लोगों ने क्या सीखी थी? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा? वॉज वर्किंग, भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या कर देंगे? हैड बीन वर्किंग इन। अब आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगी, मैंने कल बताया था कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड दिखेंगे जिनको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। जैसे मैंने बोला हेयर को देयर में कन्वर्ट करोगे, कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को आप किस में कर रहे थे? नहीं, टुमारो को हम लोग किसमें कर रहे थे? द फॉलोइंग डे में, द डे आफ्टर में कर रहे थे, है ना। दिस वीक को हम लोग किसमें कर रहे थे? दैट वीक में कर रहे थे। तो जब आप दिस देखोगे ना तो दिस को आप किसमें कन्वर्ट कर देते हो? भाई दिस को आप कन्वर्ट करोगे दैट में, क्योंकि दिस दिखा रहा है किसको? यहाँ पर आपको दैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? दैट फैक्ट्री। लेकिन आप लोगों ने एक चीज गलती नहीं करनी है, अगर बाई चांस आगे से सेज या से टू या विल से दिया होगा तब आप ना तो दिस वगैरह को कन्वर्ट करोगे दैट में, और टेंस तो आपको पता ही है टेंस चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों ने भी चीजें बहुत अच्छे से सीखी हैं, और ऐसे ही हम लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स की। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए, पूरे दिन आप लोग की क्लासेस चलती है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ कल की क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।